का पी बटा क्यू रूप क्या होगा? पी बटा क्यू रूप तो सबको पता है कि एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। क्या कहता है? तो ऐसी संख्या जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में दर्शा सकते हैं, जहां पर क्या होता है, जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। यही कंडीशन है। तो हमको कह रहा है पी बटा क्यू में दर्शाने के लिए। देखिए क्या इसका हल होगा। सिंपल है, 0.625 है, यही ना है, 0.625 625 है। के अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद है। हमको पता है कि अगर 1 अंक के बाद दशमलव होता है तो मान कितना का 10 होता है। 3 अंक के बाद है, 1 पर कितना 0 हो जाएगा? 3 0, ये कट गया, 0 खत्म हो गया। क्या बचा? तो काटिए, अब कटेगा, काटिए। 5 से काटो, 5 एकम 5, ठीक है। 5 दूना 10, 50 25 और 225 होता है 1000 और कटेगा 10, 25 बचे 125 और ये 40 बचे 200 और कटेगा 50 25 और 8 बचे 40। यानी कि इसको देखो तो दर्शा दिए पी बटा क्यू के रूप में हो गया। यानी कि इसका 5 बटा 8 आंसर मेरा हो जाएगा। यही हमेशा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? इसका डी। तो क्या लिखिए? और कोई क्वेश्चन है? टाइम दी, बोलो जल्दी। एक क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन लिख के बनाइए। sin थीटा बराबर क्या होगा? sin थीटा बराबर 3 बटा 5 का देखो, समझ लेना। मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ sin बटा थीटा बराबर 3 बटा 5 है ना। तो हम पता है cosec थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा sin थीटा। 1 फॉर्मूला लिख दिए। sin थीटा बराबर क्या? 3 बटा 5 है ना, जो मतलब लिख दिए। 5 अगर ऊपर चल जाएगा 1 गुणे 5 कितना होगा? 5 हो जाएगा। 5 बटा, यानी cosec थीटा बराबर 5 बटा 3। हमको क्वेश्चन पूछा cosec स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका दोनों का होल स्क्वायर कर दिए। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। जल्दी बताओ क्वेश्चन कौन दिक्कत है? चांद बोलो। 45 नंबर क्वेश्चन। 45 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 45 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 45 यही का बता था। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण एक है। क्या कह रहा है? समीकरण 6x प्लस 9y बराबर 0 और 4x माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0 का हल होगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। क्या क्या है? अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल। एक है अनेक हल, एक है अनेक हल, अनेक। और एक क्या है? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। डी क्या है? इसमें इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाएगा। देखिए मेरा 2 समीकरण दिया हुआ है, ये 2 समीकरण है ना। हम बता के 3 कंडीशन होता है इसका। ऐसा क्वेश्चन बनाएगा जरूर, तो फीस मार नहीं बना के आइएगा। 3 कंडीशन था। क्या बताते हैं हम? इसका कंडीशन देखिए क्या था। यहाँ पे देखिए हल इसका लिख रहे हैं। इसका कंडीशन क्या था कि अगर a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 तो होगा क्या? अद्वितीय हल होगा, यानी कि कोई एक हल होगा। मतलब इसका ऐसा हल जो दूसरा हल है केवल एक। और अगर क्या रहेगा? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तो क्या होता है? अनेक हल। यानी कि रेखाएं क्या होती है? संपाती होती है। इसमें रेखा काटता है बिंदु पर, इसमें रेखा क्या होगा? दूसरे पर क्या होगा? संपाती हो जाएगा। और एक क्या था? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे तो मान रखिए a1 बटा a2 है ना, c1 बटा c2 फॉर्म में है। a1 क्या है? हमको a1 क्या मेरा है? 6 है। a1 6 है, ठीक है। a2 कितना है? a2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, हो जाएगा। b1 कितना हो जाएगा? b1 बताओ। b1 9 हो जाएगा। b2 कितना होगा? -6 होगा। c1 कितना हो जाएगा? 12। c2 कितना होगा? 8 होगा। यहाँ तक समझिएगा। अब क्या कर रहा है? कंडीशन रखिए, कंडीशन रखिए। a1 कितना है? 6 है। a2 कितना है? 4 है। b1 कितना है? 9 और b2 -6 है ना। यहाँ समझिए ना। अब काटिए। 3 दूना का 6 और 2 दूना का 4, 3 दिया का 9 और 3 दूना 6, यानी कि 3 बटा 2 और 2 दूना 6 कहाँ 2 दूना 6? 2 दूना 4 होगा। समझा कैसे कटा? 3 दिया 9 और 2 दिया 6 है ना। दोनों 3 बार में कट रहा है। ये हो जाएगा 3 बटा -2 बराबर है? नहीं है। यानी कि कंडीशन मेरा कौन कंडीशन है? यानी कि इसका क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। समझ गए ना?
ये कंडीशन आया समझ में कि क्वेश्चन को तो बना करना है ऐसा क्वेश्चन हम फिक्स ले लो लिख के एकदम आएगा ये क्वेश्चन एकदम गारंटी है क्वेश्चन मेरा इसी में निकल गया पहले कंडीशन में निकल गया जब मेरा यहीं पे निकल गया आंसर तो हमको दूसरा देखना कोई जरूरत है नहीं क्योंकि मेरा a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है यानी कि इसका क्या है अद्वितीय है यूनिक हल निकलेगा इसका जो हल निकलेगा क्या निकलेगा यूनिक हल निकलेगा ये ऐसा हल दूसरा ना हो केवल एक हल निकलेगा ठीक है बिकी इसको सेव करो